अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी हैरत अंगेज़ कहानी है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बनी इसराइल में एक शख्स को 1000 अशरफी की ज़रूरत पेश आई तो वह एक शख्स के पास गया और उसने कहा कि मुझे 1000 अशरफियों की ज़रूरत है, मुझे ये कर्जा दे दो, मैं जल्द आपको ये सब रकम वापस कर दूंगा। तो उस शख्स ने कहा कि मैं 1000 अशरफी तो दे दूंगा, लेकिन मेरे पास कोई गवाह लाओ जिसके सामने तुम्हें कर्जा दे सकूं और उसी के सामने मैं तुमसे कर्जा वापस भी ले सकूं। तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह का गवाह होना ही काफ़ी है। तो फिर उस शख्स ने कहा कि चलो कोई ऐसा शख्स ही ले आओ जो तुम्हारी ज़मानत ले सके। तो फिर उसने कहा कि ज़मानत के लिए भी अल्लाह ही काफ़ी है। तो फिर कर्जा देने वाले ने कहा कि बेशक आपने ठीक कहा है कि ज़मानत के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। यह कहकर उसने उस शख्स को 1000 अशरफियाँ दे दी और उसने कहा कि अल्लाह को ज़मानत बनाते हुए मैं आपको 1000 अशरफी दे रहा हूँ, तो मुझे आप जल्द से जल्द रकम वापस कर देना। फिर वह शख्स अशरफी लेकर व्यापार करने के लिए समुंदर पार बहुत दूर चला गया और जब कर्जा वापस करने की तारीख आई तो वह शख्स वापस करने के लिए समुंदर के पास आ गया। वह किसी कश्ती का इंतज़ार करने लगा, मगर कोई कश्ती उसे नहीं मिली और उसे कश्ती मिलने के कोई आसार भी दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहे थे। और उधर कर्जा वापस करने की तारीख भी करीब आ रही थी। जब उस शख्स को कोई भी रास्ता नहीं मिला तो उस शख्स ने एक लकड़ी ली और उसमें एक सुराख करके 1000 अशरफियाँ उसमें डाल दी और साथ ही एक खत में कर्जा देने वाले का नाम लिखकर अशरफी के साथ रख दिया और उस लकड़ी का सुराख बंद करके समंदर में डाल दिया और कहा कि अल्लाह तू जानता है कि मैंने तेरी ज़मानत में एक शख्स से कर्जा लिया था और वह शख्स तेरी ज़मानत पर मुझे कर्जा देने पर राज़ी हो गया था। अब जो कि मुद्दत पूरी हो गई है और मुझे वहाँ जाने के लिए कोई कश्ती भी नहीं मिल रही कि मैं वहाँ जाकर उसका कर्जा वापस कर सकूँ, तो अब मैं यह अमानत तेरे जिम्मे करता हूँ, अब तू यह अमानत उस शख्स को पहुँचा दे। यह कहकर उसने लकड़ी समुंदर में बहा दी और वह वहाँ से वापस चला गया। उधर वह कर्जा देने वाला शख्स इस उम्मीद पर समंदर के किनारे चला आया कि शायद वह सौदागर उसका कर्जा वापस लेकर आया हो। उसने देखा कि यहाँ तो कोई भी कश्ती नहीं है, मगर एक लकड़ी बहती हुई आ रही है। जब वह लकड़ी किनारे तक आ गई तो वह उसे उठाकर जलाने की खातिर अपने घर ले आया। फिर जब उसने लकड़ी को काटा तो उस लकड़ी में से 1000 अशरफियाँ और एक खत निकला जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कई दिनों बाद जब वह सौदागर वापस लौटकर आया तो यह सोच रहा था कि पता नहीं कि वह लकड़ी उसको मिली होगी या नहीं। वह 1000 अशरफियाँ लेकर उसके पास गया और उससे बोला कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारा कर्जा लेकर साहिल तक आ गया था, मगर मुझे कोई भी कश्ती नहीं मिली जिसके ज़रिए मैं समंदर पार करके आता। अब मैं आ गया हूँ तो तुम अपना यह कर्जा वापस ले लो। कर्जा देने वाले ने कहा कि पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि तुमने किस लकड़ी में रख के 1000 अशरफी और एक खत मेरी तरफ भेजा था। तो उसने कहा कि जब मुझे कोई भी कश्ती नहीं मिली तो मैंने एक लकड़ी में सुराख करके उसमें 1000 अशरफी और एक खत रखकर उसे अल्लाह के हवाले कर दिया था कि वह आप तक पहुंच सके। तो कर्जा देने वाले ने कहा कि हाँ, वह लकड़ी मुझ तक पहुंच गई थी और मेरा सब कर्जा मुझे मिल चुका है, अब तुम यह अशरफियाँ वापस ले जाओ। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि नियत साफ तो मंजिल आसान। अगर देने वाले की नियत साफ हो तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता बना देता है। अल्लाह हमें भी सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।